किस प्रकार एक झूठा मैं और मेरा के रूप में खड़ा हो जाता है, जो कि संयोगों का, स्थितियों का, समय का, देश काल वातावरण का परिणाम होता है, जो कि स्मृति में संचित केवल अतीत की राख मात्र है, गंदगी मात्र है, जो आकर के चिपक गई है। मगर ये गंदगी चिपकी किससे? तो जब आप कहते हैं मैं और मेरा, जो कि अतीत है, तो इस मैं और मेरा में वो सब कुछ है जो संयोग से, संस्कार से, समाज से, शिक्षा से, देश काल वातावरण से आपको मिला। लेकिन एक और है जो इन सबके केंद्र में बैठा होता है। वो क्या है? वो 2 साल का जो बच्चा है ना, वो देह, वो मांस का पिंड, वो टुकड़ा, वही जो आज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल का शरीर के रूप में खड़ा है, वही बदलते 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 यहां पहुंचा है। रूपांतरित होते होते, जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से होते होते, जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से होते होते आज यहां तक पहुंचा है जहां अभी आप खड़े हैं। और अभी भी लगातार जन्म और मृत्यु उसमें चल ही रहे हैं। बच्चे से बचपन, बचपन से युवा, जवानी, फिर और प्रौढ़ हुए, फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़े। तो इस तरह से लगातार जन्म मृत्यु की प्रक्रिया हर क्षण में जारी है। वास्तव में न जन्म है न मृत्यु है, वो दोनों ऐसी घटना है कि एक साथ ही घटती हैं। या कहो, जन्म ना हो तो मृत्यु ना होगी, और मृत्यु ना हो तो जन्म ना होगा। तो उसको मृत्यु और जन्म कहना व्यर्थ की बात है, कोरे शब्द हैं, क्योंकि वो 2 घटनाएं है नहीं, वो एक ही घटना है। और वास्तव में वो घटना भी नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है जो सतत जारी है। मगर चूंकि इतनी सूक्ष्मता से हम ध्यान नहीं देते, उसको समझने का प्रयास नहीं करते, उसके लिए समय नहीं निकालते, तो हम उससे डरते हैं। मृत्यु के नाम पर, जन्म के नाम पर खुश होते हैं, मगर समझना ही नहीं चाहते कि वो है क्या। जन्म और मृत्यु को 2 अलग अलग घटना मानना वैसा ही है जैसे कि वो 2 दिन का बालक एकदम से 50 साल का हो गया हो। पर हमने तो कभी नहीं देखा कि एकदम से कोई बालक 50 साल का व्यक्ति हो गया हो। हम लिख देते हैं, जैसे अभी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देहांत हुआ, हम ऐसा कह रहे हैं, और उसमें लिख दिया है कि वो 1930 के आसपास कहीं जन्मे थे और आज 2024 के दिसंबर माह के लगभग अंतिम दिनों में उनका देहांत हुआ। तो 90 वर्ष से ज्यादा वो जिए। क्या ये आपका अतीत जो आपने पकड़ रखा था मैं और मेरा के रूप में, जो संयोग से आपको मिला था, वो आपका निकाल लिया, ठीक? उसके बाद सिर्फ इस शरीर का पिंड मात्र बचा, जिसमें कुछ भी सामाजिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवार से, समाज से, संयोग से, संस्कार से मिला हो। जो कुछ भी है वो बस प्राकृतिक है, जो शरीर से पैदा होने के साथ साथ आया है। तो जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है,
जिसको हम मृत्यु कह रहे हैं, क्या ये वही शरीर है जो आज से 90 वर्ष पहले पैदा हुआ था? यह जो 90 वर्ष पहले पैदा हुआ था वो तो बहुत पहले ही मिट चुका। आज जो है, जिसका हम कह रहे हैं देहांत हुआ, वो तो आज भी है, वो लगातार रूपांतरित हो रहा है। अगर उस शव को जलाया ना जाए तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, सड़ सकता है। तो वास्तव में फिर मृत्यु किसकी हुई? क्योंकि शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर तो जो पैदा हुआ था वो आज है ही नहीं। 10 दिन पहले भी वो नहीं था, 1 साल पहले भी वो नहीं था, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी वो नहीं था। जो पैदा हुआ था वो तो बहुत पहले का जा चुका, विदा हो चुका। तो शरीर तो लगातार मर ही रहा है, माने मृत्यु से गुजर ही रहा है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। अगर हम ये कहें कि वो शरीर अब नहीं रहा, तो मैं कह रहा हूं कि जो बचपन में था वो अभी नहीं है, तो शरीर की मृत्यु तो हो चुकी, पर हम उसे मृत्यु तो नहीं कहते। तो वास्तव में हम मृत्यु किसको कह रहे हैं? हम मृत्यु कह रहे हैं ये जो बचपन से लेकर के अभी तक 90 वर्ष में इन्होंने जो कुछ भी संचित करा था मनोवैज्ञानिक तल पर, स्मृति में, वो, मगर हम कह रहे हैं कि वो तो संयोगों से निर्मित एक झूठा भ्रम मात्र था। वो तो पहले ही मृत था। वो तो राख थी अतीत की, जो मस्तिष्क में स्मृति के रूप में संचित थी। तो शरीर तो लगातार रूपांतरित हो रहा था, और अभी जो शरीर की अवस्था है, जो गहरी सुषुप्ति में रहती है, जहां सिर्फ सांसें चलती हैं, धड़कन धड़कती है, खाना पचता है, आंतरिक कुछ अंग अपने काम करते रहते हैं, वे भी काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि शरीर में रूपांतरण होते रहते हैं अगर शव रहे तो खुला। तो शरीर में तो क्रियाएं अभी भी हो रही हैं, रूपांतरण हो रहे हैं। हाँ, कुछ क्रियाएं बंद हो गई हैं जो चला करती थी। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसमें काम वासना नहीं उठने लगती, एक समय के बाद उठती है। बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत वो फल खाने, सब्जी खाने नहीं लग जाता, क्योंकि दांत नहीं होते हैं, क्योंकि दांत एक समय के बाद पैदा होते हैं। बाल जो घने रहते हैं वो धीरे धीरे करके पैदा होते हैं। तो बच्चे में भी बहुत कुछ होता है जो धीरे धीरे समय के साथ शरीर में आते हैं, विकसित होते हैं, हार्मोन्स निर्मित होते हैं। एक उम्र के बाद काम वासना उसमें उठने लगती है। उसी तरह से धीरे 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 करके ये शरीर जो है कई तरह की क्रियाएं करना बंद कर देता है, और एक समय के बाद इसमें लगे कलपुर्जे इतने गड़बड़ हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि काम करना पूरी तरह बंद कर देते हैं। कभी वो बीमारी के कारण, कभी कमजोरी के कारण, कभी एक्सीडेंट के कारण, या किसी अन्य कारण से काम करना बंद कर देते हैं, तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। मगर शरीर तो वैसे भी लगातार मृत्यु की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तब हम रोते नहीं हैं, तब हम उसे मृत्यु नहीं कहते। तो उसके अलावा जो बच्चा, वो तो केवल स्मृति है, जो शरीर जब पैदा हुआ था उसके साथ आई नहीं थी, जो कि इस पिंड को जैसे माहौल में रखा गया, जैसी व्यवस्था के बीच, समाज संस्कारों के साथ, उन सबसे निर्मित हुई एक स्मृति मात्र है जो शरीर के साथ नहीं आई थी। तो यदि शरीर मर चुका तो अभी किसकी मृत्यु हुई फिर? अगर आप कहें कि स्मृति की, तो हम कह रहे हैं कि स्मृति तो राख है, पहले ही मरी हुई है, क्योंकि वो तो अतीत है। और जैसे ही मस्तिष्क काम करना बंद करता है, वो भी अपना काम करना बंद कर देती है। गहरी सुषुप्ति अवस्था में भी स्मृति अपना काम नहीं करती, लगभग शून्य हो जाती है। तो वास्तव में मृत्यु फिर हुई किसकी? किसी की नहीं। मगर जैसे लाओ त्ज़ु कह रहे हैं
कि वो जो ज्ञानी है वो बिना कुछ करे कृत्य करता है, बिना कुछ बोले अपनी बात रख देता है। और आप भी तो कमाल कर रहे हैं, आप तो हैं ही नहीं, फिर आप मरे कैसे? आपकी मृत्यु कैसे हुई? तो ये जो मैं है, जो मैं करता रहता है, जिसे अहम कहते हैं, ये क्या है? ये एक तो ये अतीत है, और इस अतीत के साथ एक और चीज इससे पहले जो जुड़ी होती है, वो 2 दिन का मांस का पिंड, जो बच्चा है। वो जो शरीर है ना, उस शरीर की संरचना में ही, वो शरीर, उसमें अंग है, आंख नाक कान है, ये इंद्रियां हैं, है ना, हाथ पैर मुंह, ये सब है, मन है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क। तो उस शरीर की संरचना में ही ये निहित है कि उसमें एक वृत्ति रहेगी जिसको कहते हैं मैं, अहम वृत्ति, मैं भाव की वृत्ति, होने का भाव कि मैं हूं, मैं हूं। और मैं सिर्फ हूं ये नहीं, क्योंकि मैं हूं ऐसे तो काम बनेगा नहीं। आप जब कहते हैं मैं हूं, तब आप क्या सिर्फ यही कहते हैं मैं हूं? नहीं, आप मैं कुछ हूं, अपने बारे में फिर आप कुछ बताते हैं। तो सबसे पहली जो पहचान होती है, जिसके ऊपर बाकी सारा ये जो अतीत में मैंने कहा आपसे कि जो मैंने आपसे ले लिया, आप कितने 1000 जगह बिखरे हुए हैं, आपकी फोटोकॉपी, सबसे उनका अतीत मैंने ले लिया। 2 दिन जब पैदा हुआ उसके बाद से जितना भी आपने संचित किया था स्मृति में, चेतन अचेतन किसी भी तरह से, वो अतीत ले लिया। वो सब आप मैं या मेरा के रूप में बनकर रहता है। मगर उन सबसे भी पहले एक चीज होती है, वो क्या है? वो है ये शरीर खुद। इस शरीर की संरचना में ही ये वृत्ति निहित है, ये भाव निहित है कि ये कहेगा मैं। ठीक, अभी जैसी संरचना है उसके हिसाब से आवाजें निकलती हैं, गाय भैंस कुत्ता और शेर, जैसी संरचना है उसके हिसाब से ध्वनि निकलती है। ठीक, जैसी संरचना है वैसा ही वो भोजन करते हैं, जैसी संरचना है वैसे ही वो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अन्य सभी क्रियाएं करते हैं। तो जैसे इस शरीर में ही काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भय, ये सारी वृत्तियां रहती हैं, लेकिन बड़े सूक्ष्म तल पर, बड़ी गहराई में, बड़े ही छुपे हुए रूप में। ऐसे वो दिखाई नहीं देती जैसे हाथ पैर आंख नाक कान दिख रहा है। इस तरह से अगर आप शरीर में झांकने जाओगे, शरीर को काट पीट करोगे, तो आपको नहीं मिलेंगी। मगर आपने पाया है, अनुभव भी किया है कि ऐसा है। वो जो 2 साल का बालक है, रोता तो वो भी है ना, हंसता तो वो भी है ना। तो ये क्या है? ये वृत्तियां ही तो हैं। वो बड़ा हो जाएगा, उसे क्रोध करना आप मत सिखाइएगा, वो क्रोध फिर भी करेगा। पशुओं को किन्होंने सिखाया? दहाड़ते हैं, क्रोध करते हैं, भौंकते हैं। वो जो भौंक रहा है तब वो बात नहीं कर रहा है, तब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा आ रहा है उसे। तो ये जो मानव शरीर है, जिसको हम मानव शरीर कहते हैं, इस शरीर में ही, इसकी संरचना में ही वो एक वृत्ति निहित है। जैसे अंग होते हैं, जैसे इंद्रियां होती है, जैसे मस्तिष्क होता है, उसकी संरचना में ही निहित होता है कि जैसे आप मोबाइल का कैमरा चालू करके आगे बढ़ते जाते हो तो क्या होता है? जो कुछ भी सामने है वो उस कैमरे के माध्यम से मोबाइल के मेमोरी कार्ड में संचित होता जाता है ना? उसी तरह से इस शरीर की संरचना में यह निहित है कि इन इंद्रियों के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव होगा, ध्वनि शब्द
छवियां, जो कुछ भी, सुगंध, स्वाद, वो सब मस्तिष्क रूपी यंत्र में संचित हो जाएगा, स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में। पर जैसे रास्ते से आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ता पीछे छूटता जाता है, और यदि मंजिल अनंत की हो, मंजिल अनंत हो, या कहो यात्रा अनंत हो, तो हम पीछे लौट कर तो आएंगे नहीं। तो पीछे जो निकल गया वो अतीत हो गया, राख हो गया। तो वास्तव में जो संचित करा है आपने, वो अतीत हो गया, वो मुर्दा हो गया, मगर मस्तिष्क में वो संचित रहता है, पड़ा रहता है। हाँ, वो दब जाता है नीचे, मगर पड़ा रहता है। तो ये इस मस्तिष्क की संरचना में ही निहित है। और फिर जो कुछ भी संचित करा है उसका आप उपयोग करते रहते हैं। जैसे घर के अंदर वस्तुओं का जो कुछ भी, उन सब का उपयोग करते हैं। कुछ होती है जिनका उपयोग बहुत कम होता है, कुछ होती है जिनका रेगुलर आप उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से इस मस्तिष्क में जो कुछ भी संचित हो जाता है, आप उसका उपयोग करते रहते हैं। उसी के माध्यम से कल्पनाएं की जाती है, उसी पर आधारित लाभ और हानि की विवेचना की जाती है। सारी मानसिक गतिविधियां उसी पर आधारित होती हैं। तो जैसे ये व्यवस्था इस शरीर की संरचना में ही शामिल है, उसी तरह एक मैं भाव खड़ा हो जाता है, अपने होने का भाव, कि मैं हूं। और मैं हूं ऐसा कहने का अर्थ समझते हो? ऐसा कहने का अर्थ है कि मैं हूं, और जो कुछ भी मुझे प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मैं उस सबसे अलग हूं, अर्थात मैं पृथक हूं, मेरी अपनी सत्ता है। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये जो पिंड है ना, जो अभी 2 दिन का ही है, ये ऐसे कहो कि जैसे बड़ा समंदर है, बड़े समंदर में एक बड़ी सी लहर है, उस बड़ी सी लहर ऊपर उठती है और वो बिखर जाती है। तो कई टुकड़ों में, कहीं बूंद, तो कहीं छींटे, तो कहीं फव्वारा, तो कहीं छोटी छोटी लहरें, ऐसे बन करके वो बिखर गई। समंदर है, उसमें बड़ी लहर उठी, उस बड़ी लहर में से भी लहरें बिखर गई। तो ऐसे ही जो जिन्हें माता पिता कहते हैं, 2 शरीर हैं, वो इस, जिसे कहते हैं आप प्रकृति, जिसे आप कहते हैं अस्तित्व, इस अस्तित्व की ही लहरें हैं। उन्हीं लहरों से ये एक और 2 साल का मांस का पिंड के रूप में एक और लहर उठ गई, छोटी सी। अब ये जो लहर है, ये उस अस्तित्व का ही हिस्सा है। और हिस्सा भी कहना ऐसा लगेगा कि जैसे उसके अलावा कुछ और है, नहीं, ये अस्तित्व ही है, अस्तित्व में ही है, और अस्तित्व इसके भीतर भी है। जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, ठीक, बर्फ भी जल है, बर्फ में भी जल है, बर्फ के ऊपर नीचे आसपास हर तरफ भी जल ही जल है, माने उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। उसी तरह से ये लहर मात्र है, हम कह सकते हैं समझने के लिए। पर ये मानता क्या है कि मैं हूं और मैं पृथक हूं। ये जो वृत्ति है कि मैं हूं, पर ये सिर्फ ऐसा नहीं कह पाएगी कि मैं हूं, तो ये अपने आसपास जोड़ लेती है कि मैं कुछ हूं, है ना। तो जो अतीत आपसे मैंने ले लिया, जो स्मृति के रूप में संचित कर रखा था आपने 2 दिन से लेकर के आज तक, वही सब जाकर के चिपक जाता है इस मैं पर। ये जो मैं की वृत्ति है, अहम की वृत्ति है, अहम वृत्ति, ये जो अपने होने का, पृथक होने का भाव है, भ्रम है, जो कि बालक अबोध है ना। वो जो 2 दिन का बच्चा है, उसको क्या बोध है? वो नहीं जानता, नहीं समझता कि एक ही समंदर है, उसकी कई लहरें, उन्हीं में से एक छोटी सी लहर हूं मैं। तो अज्ञान के कारण, अबोध के कारण ये बच्चा ये मान लेता है कि मैं ये देह हूं और मैं पृथक हूं। इस देह के कारण ही तो अनुभव हो रहा है ना जगत का, और जगत में पृथकता का अनुभव हो रहा है।
ठीक, तो बच्चा मान लेता है कि मैं देह हूं। तो फिर इस देह को हमने कहा संयोगवश जैसा माहौल मिल गया, जैसे स्थितियां मिल गई, उसके अनुसार इस मैं के ऊपर लेप चढ़ते जाएंगे। जैसे एक होता है ना, कोई कील गड़ी, उसके ऊपर आप ले जाकर बहुत सारी चीजें टांग दें या उसमें धागा लपेट दें अलग अलग रंगों का, अलग अलग तरह का, है ना। ऐसे इस मैं के ऊपर लेप चढ़ते जाते हैं, लेप चढ़ते जाते हैं, परत पर परत बनती जाती है। नामों की, पहचानों की, छवियों की, अनुभवों की, मान्यताओं की, संस्कारों की, जानकारियों की और बहुत कुछ। और उस सब को ये खोखला मांस का पिंड जो अपने आप को पृथक समझता है, मैं कहने से अर्थ ही है पृथक मानना स्वयं को, ये मानना कि मेरी अपनी अलग हस्ती है, ये उस सब को कह देता है मेरा। तो फिर ये क्या कहता है, ये ऐसा नहीं कहता है कि मैं हूं। आप कहते हो क्या कि मैं हूं? आपसे कोई बात पूछे तो मैं पूछूं आपसे आप कौन है, तो आप क्या ये कहेंगे मैं हूं? आप कहेंगे मैं सोहन हूं, मैं रोहन हूं, मैं मोहन हूं, जो भी नाम आपने अपने आप को दिया है। और ये जो नाम है ये हमने कहा कहां से आया? जब पैदा हुए थे उसके बाद वहीं से मिला। कहां से? रोहन सोहन कहाँ? अच्छा, भारत में पैदा हुआ था शायद ये व्यक्ति, इसलिए इसका नाम रोहन सोहन है, क्योंकि ऐसे नाम यहीं पर पाए जाते हैं। और अमेरिका में कहीं पे पैदा होता तो कुछ एबीसीडी नाम होता आपका। तो मैं कुछ हूं, तो मैं हूं, इसके बीच में आपने कुछ जोड़ दिया। जो जोड़ा हमने कहा वो तो स्मृति का कमाल है, समाज से, माहौल से मिला, संयोग से मिला। और यह शरीर, इसमें मैं भाव है, ये दोनों मिलकर के बने हैं आप। आप कौन है? वो मांस का पिंड और जगत से जो कुछ मिला वो। तो ये मांस का जो पिंड है, इसको और समाज, संयोग, संस्कार, माहौल, स्थितियों, अनुभव, इन सब से जो अतीत निर्मित हो गया, जो मस्तिष्क में संचित होता चला गया, इन दोनों को मिलाकर के जो बना वो कौन है? वो है आप। आप माने जो आप अपने आप को मानते हैं। तो आप जिसे मैं कहते हैं, वास्तव में वह क्या है? वास्तव में वह कौन है? वह केवल शरीर और अतीत से निर्मित एक पिंड मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप जिसे कहते हैं मैं, जो आप स्वयं को मानते हैं, वह केवल संयोग से और शरीर से मिलकर के बना एक ढांचा है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। शरीर कौन सा? शरीर वो वाला नहीं जो 2 दिन का था, क्योंकि उसके पास तो कोई अतीत नहीं है। अतीत माने शारीरिक अतीत नहीं, जो शरीर के साथ आता है वो वाला अतीत नहीं, जो समाज से आता है, जो संयोगों से आता है, जो उस माहौल से आता है जहां पर आप कहते हैं कि आप पैदा हुए। उन 1000 अलग अलग जगहों से जो अतीत आता है वो। तो आप अपने आप को जो मानते हैं, वो क्या मानते हैं आप? कि आप वही हैं जो तब थे, मगर शरीर तो वो है नहीं। और जब आप कहते हैं मैं, तब उसमें एक चीज और क्या शामिल होती है? मैं और मेरा मैं, ये जो अतीत। और हमने कहा अतीत तो मुर्दा है। अतीत का मतलब नहीं है जो है नहीं है, बस अब गया सदा के लिए, तो मुर्दा हो गया। सदा के लिए जब मर जाता है जो व्यक्ति, अब कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो है ही नहीं, अब राख हो गया, मिट्टी हो गया, तो हम उसको मुर्दा कहते हैं ना। तो जो अतीत जा चुका, जो दोबारा नहीं लौटेगा आपके लिए, तो वो और उससे संबंधित जो कुछ भी है वो भी तो मर गया ना, बस उसकी राख है हमारे पास, जैसे अस्थियां होती है लोगों की। तो ये जो मैं है जो झूठा है, ये जो मैं है ये जो झूठा है, हमारे ज्ञानी के नहीं,
हमारे सारे कर्म, हमारे सारे शब्द आते हैं इस झूठे मैं से। ये जो झूठा मैं है ये आप नहीं है, ये आप नहीं है। इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये आप है, मगर आप अपने आप को ये मानते हैं। तो फिर जो बनकर के आपने कर्म किया, वो कर्म वास्तव में आपने किया या उस माहौल ने किया, उन परिस्थितियों ने किया, उन संयोगों ने किया? किसी उद्देश्य को हासिल करने की खातिर आप दौड़ रहे हैं। आप माने जो आप अभी अपने आप को मानते हैं, और आप कहते हैं कि मैं उस उद्देश्य को पाने की खातिर दौड़ रहा हूं और ये मेरा अपना चुनाव है, मेरा अपना निर्णय है। क्या सचमुच वो आपका चुनाव है? क्या सचमुच वो आपका निर्णय है? वो तो जो लक्ष्य है जिसकी ओर दौड़ रहे हो, फिर पूछिए, क्या वो 2 दिन का बालक उस लक्ष्य को जानता था? क्या उस 2 दिन के बालक के लिए उस लक्ष्य का कोई अर्थ था? क्या उस 2 दिन के बालक के लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति या प्राप्ति नहीं होने में कोई सुख या दुख था? नहीं। तो यदि वो लक्ष्य है जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, उसे आप अपना लक्ष्य कह रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में आप दौड़ रहे हैं या उस 2 दिन के बच्चे को जो माहौल, जो संयोग, जो परिस्थितियां मिली, वो सब मिल करके उसको दौड़ा रही हैं? तो ये आपका अपना चुनाव है, या आप ये मानते हैं कि आप ये कर रहे हैं, या आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि बस संयोग है, ऐसा संयोग बना, ऐसी परिस्थिति बनी कि ये घटना घट रही है और इनमें इस तरफ बढ़ा जा रहा है। तो हमारे जो कर्म होते हैं, जो बातें होती हैं, जो व्यवहार होता है, जो चुनाव, जो निर्णय होते हैं, जो पसंद नापसंद होते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, वो इस केंद्र से करते हैं। कौन से केंद्र से? ये जो झूठा केंद्र निर्मित हो गया है, झूठा मैं खड़ा हो गया है, इस मैं से हम संचालित होते हैं। लाओत्जू कहते हैं कि ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है और बिना कुछ बोले अपनी बात रख देता है। आप बताइए, आपने कोई काम किया, वास्तव में क्या वो काम आपने किया, या बस ऐसा संयोग बना, ऐसी स्थितियां बनी, ऐसा माहौल निर्मित हुआ कि उसमें वो काम की घटना घटी, उस काम के होने की घटना घटी? मगर आप क्या कहते हैं? मैंने किया। आप वहां कर्ता हो गए। ये है असली समस्या। आप कर्ता हैं नहीं, मगर आप कर्ता बन गए, और फिर यहीं से पैदा होता है दुख, क्योंकि अब आप कर्ता बने हैं तो आपको भोक्ता भी बनना होगा। और पिछले सूत्र में लाओत्जू ने क्या समझाया हमको द्वंद्व ही समझाया कि आगे और पीछे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। यदि कुछ सुंदर है तो कुछ कुरूप होगा, यदि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, यदि आपके लिए कुछ संगीत है तो कुछ होगा जो आपके लिए संगीत नहीं बल्कि उसका विपरीत शोर होगा, क्योंकि विपरीत होंगे तो दोनों साथ होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो जैसे ही वह कर्म जहां आप कर्ता नहीं है, मगर अज्ञान के कारण आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, तब वहां से दुख की शुरुआत हो जाती है। आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं, और व्यावहारिक तौर पर आप जब किसी व्यक्ति से दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार, चौथी बार मिलते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ आपका जो व्यवहार होता है, आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगता है कि जैसा व्यवहार आप उसके साथ कर रहे हैं, उसका फैसला आपने किया है ना? ऐसा आपको लगता है? नहीं। वो जो अतीत है, वो जो अतीत है, जो स्मृति में संचित हो गया है, अनुभव बन करके, छवि बन करके, वो ये तय कर रहा है कि अभी आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो
अतीत के ज्ञान, जानकारी, मुलाकातों, अनुभव के आधार पर जो केंद्र निर्मित हो जाता है, उसके आधार पर हम अभी वर्तमान में जीवंत क्षण में कर्म करते हैं। मगर अतीत के आधार पर जो केंद्र निर्मित हुआ है वो तो है ही नहीं, क्योंकि अतीत का अर्थ है मुर्दा, वो तो जा चुका। मगर उस राख के आधार पर हम तय करते हैं कि अभी क्या करेंगे और क्या नहीं। किसी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी हो जाती है, आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, और फिर जब भी वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरता है, चाहे वो सुधर चुका हो, वो पहले गलत उसने आपके साथ कुछ किया पर शायद अब वो बेहतर हो गया हो, फिर भी आपकी नजरें उसको वैसे ही देखती हैं। क्यों? यह है अतीत जो बन चुका है मेरा अनुभव, मेरी मान्यता, मेरी छवियां जो आपने उनके बारे में बनाई, वो छवियां आपकी हो गई, अब आपके मैं से जाकर के चिपक गई। तो हमने कहा था कि आप अपना एक व्यक्तिगत संसार रच लेते हैं। जो बच्चा है 2 दिन का, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इसके फूफा, मौसी, ताऊ, माता पिता, भाई बहन, पूरा कुटुंब इसके मैं के साथ जुड़ता जाएगा कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरा पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, है ना, ये सब जुड़ते जाएंगे इसके मैं से। तो इसका मैं और मेरा बहुत बहुत मजबूत होता जाएगा, सघन होता जाएगा। तो ये जो इसका व्यक्तिगत जगत निर्मित हो गया, व्यक्तिगत संसार निर्मित हो गया, जो इसकी खोपड़ी में स्मृति के रूप में संचित है, ये उसके आधार पर वर्तमान को, माने जीवंत क्षण को देखता है, उसमें कर्म करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। वर्तमान को ये जवाब देता है अतीत की राख के आधार पर। तो वास्तव में अतीत है जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं कर रहा है, मगर आप बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपको बोध नहीं है ना। उस अतीत को आप मैं समझ रहे हैं, उसको आपने अपना हिस्सा समझ लिया, मगर 1000 अलग अलग जगहों पर आप वही तो नहीं कर रहे हैं। वहां अतीत दूसरा है, तो उसके अनुसार कर्म, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है, और अन्य जगहों पर अलग अलग मैं निर्मित हुआ है, अलग अलग मेरा निर्मित हुआ है, और उसी के अनुसार क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो वो जो मैं और मेरा निर्मित हुआ है, हमने कहा वो तो संयोगों से आया है, वो असली नहीं है, वो आप नहीं है, वो झूठा केंद्र है। मगर फिर भी आप कहते हैं कि मैंने किया। तो लाओजू जब कहते हैं कि ज्ञानी बिना कुछ करे कृत्य करता है और बिना कुछ बोले अपनी बात रख देता है, तो इस बात में और जब आप कर्म करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि वो 2 दिन का बच्चा, माने वो शरीर, वो रूपांतरित होते 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 बढ़ता गया। आज 50 वर्ष, जिसको हम कहते हैं 50 वर्ष की उम्र हो गई, और उस 50 वर्षों में जो कुछ भी उसने संचित किया, वो अतीत स्मृति के रूप में मस्तिष्क में संचित हो गया। मगर आत्मा ज्ञान के कारण ये जो 50 वर्ष का, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का व्यक्ति है, ये नहीं जानता कि जो कुछ भी अपने आप को मानता है वो नकली है, वो झूठा है, वो भ्रम मात्र है, वो उसकी असली पहचान नहीं है। वो सब जिसे वो अपना मैं या मेरा मानता है, वो सब संयोगों का परिणाम, परिस्थितियों का परिणाम है। क्योंकि यदि ये आपकी असली पहचान होती, तो बाकी 1000 जगहों पर भी जब आप पले होते, बड़े होते, तो वही आपकी असली पहचान होनी चाहिए थी। मगर वहां आपकी पहचानें कुछ अलग होंगी, वहां आपका मैं और मेरा कुछ और बन बैठा होगा, और यहाँ पर आपका मैं और मेरा कुछ और बन बैठा है, कुछ और है जो वहां मैं और मेरा बना बैठा है। यहाँ आपकी जो पत्नी है वही वहां नहीं है, वहां तो कोई और ही आपकी पत्नी है। कहीं और होते तो कोई और आपका पति या पत्नी होता, कोई और आपका घर होता, पहचान होती, नाम होता, सब कुछ।
कुछ भी एक जैसा नहीं होता। तो सारा जो खेल है क्रिया प्रतिक्रिया का, वो वास्तव में चल रहा है संयोगों से। और शरीर माने प्रकृति के अनुसार। और भी अगर स्थूल तल पर आ जाए तो जो समाज से, संस्कार से, शिक्षा से, माहौल से आपको मिला वही सब कुछ है, जो मिलकर के क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता रहता है। मगर आप कर्ता बन करके बीच में घुस जाते हैं। आप कहते हैं मैं कर रहा हूं। अरे आपका चुनाव आपका नहीं, आपकी पसंद आपकी नहीं, आपके कपड़े आपके नहीं, आपका भोजन आपका नहीं, आपकी मान्यताएं आपके नहीं, आपके त्योहार आपके नहीं, आपका नाम आपका नहीं, सब पराया। फिर आप जो कुछ कर भी रहे हैं, या इस देह और इस तन और इस मन और इस बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वे आप कर रहे हैं? तो ज्ञानी और अज्ञानी में, जिसे कहते हैं झूठा ज्ञानी, इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी ये जानता है कि वह कुछ नहीं करता। ज्ञानी ये जानता है कि वह कुछ नहीं करता। फिर जो होता है वह सहज निष्प्रयास होता है। ज्ञानी जानता है कि अतीत तो राख है और अतीत संयोगों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। संयोग ऐसा रहा, माहौल ऐसा रहा, स्थितियां ऐसी रही, जिसके कारण एक तरह का नाम, पहचान, अनुभव ये सब मिल गए। मगर वो मेरी आत्मा, मेरी सच्चाई, मेरी पहचान नहीं बन गए। ज्ञानी ये जानता है। ज्ञानी यह देख पाता है माने वो देखता है, ये देख पाता है, उसको इस बात का बोध है, इसलिए वो ज्ञानी है। किस बात का? कि वह करता नहीं है। शरीर करता है, संयोग करता है, संस्कार करता है, मगर मैं तो हूं ही नहीं, मैं करता कैसे? मैं तो शून्य। जो मैं अपने आप को मानता हूं वो तो कुछ और ही है, झूठा है, मिथ्या है ही नहीं, वो बस व्यर्थ ही खड़ा है। जैसे घास की 5 पुलियां एक दूसरे से टिक करके खड़ी हो जाती है। 5 पुलियां खड़ी की और ऊपर की तरफ से उनका मुंह एक दूसरे से चिपक गया, तो अब वो गिर नहीं रही हैं। अब उनके पीछे आकर के बहुत सारी घास की पुलियां चिपक जाती हैं। अब कोई आता है, उनको हटाता है, वो सोचता है कि ये जो इतना बड़ा ढेर दिख रहा है, इसके बीचों बीच में कोई तो चीज बैठी होगी एक अकेली, तो वो सब हटाता जाता है और अंतिम परत होती है उन 5 पुलियों की। 5 पुलियों को भी हटाता है तो पाता क्या है? कुछ नहीं, खाली, शून्य। वो जो इतना ऊंचा ढेर दिख रहा था वो इन पुलियों से ही निर्मित था। और ये पुलियां क्या है? यही जो आसपास है बिखरा हुआ जगत के रूप में, इसी से निर्मित एक ढांचा है जिसे शरीर कहते हैं। उसी की संरचना में ये वृत्ति निहित है, अहम वृत्ति, मैं भाव। और इसी मैं के साथ कुछ और जुड़ गया तो मैं कुछ हूं। इस तरह से ये अहम यूं ही बस बोलता रहता है, हरकतें करता रहता है नहीं मैं, मगर मानता है कि वह है। तो ज्ञानी बिना कुछ करे भी करता है, बिना कुछ करे भी कृत्य करता है, अर्थात कोई कामना नहीं होती वहां। कामना हमेशा वहां होती है जहां अहंकार होता है। अहंकार मतलब मिथ्या में, झूठा में, जो है नहीं मगर मानता है कि वह है। जब मैं खड़ा हो जाता है तो अपूर्णता आ जाती है, और अपूर्णता जहां है वहां कामना होती है। तो कामना जहां होती है फिर वहां कर्ता भी होता है। जहां कामना नहीं है, जहां निष्कामता है, वहां कर्ता कोई नहीं है, फिर वहां बोध मात्र है। तो कर्म तो हो रहे हैं मगर कर्ता कोई नहीं, कर्म तो हो रहे हैं मगर भोक्ता भी कोई नहीं। तो ज्ञानी कौन?
जो जानता है कि कर्ता झूठ है, कर्ता है नहीं, झूठ है। और जब कर्ता नहीं तो कामना नहीं, और कामना नहीं तो भोक्ता भी कोई नहीं। तो न कर्ता है, न कामना है, न भोक्ता है, केवल कर्म है। तो कर्म हो रहे हैं, कृत्य हो रहा है, मगर बिना कुछ करे हो रहे हैं, माने निष्प्रयास हो रहे हैं। प्रयास कहाँ करना पड़ता है कुछ भी कर्म करने से पहले? वहां जहां सोचना विचारना पड़ता है। सोच विचार ही तो प्रयास है। और सोच विचार का अर्थ क्या है? जो कर्म अतीत से आ रहे हैं, जो कर्म अहंकार से आ रहे हैं, अर्थात अपूर्णता से आ रहे हैं, अर्थात जिस कर्म में कामना छिपी है। तो जहां कामना है वहां अहंकार है। अहंकार माने मैं भाव है, और मैं भाव झूठा है, क्योंकि मैं जैसा कुछ है नहीं। अंदर खोजने जाएंगे तो क्या मिलेगा? बस वही अतीत की राख मिलेगी और ये मांस का पिंड मिलेगा। उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मत सोचिए, ये मत समझिएगा कि अंदर कोई बैठा है। कुछ नहीं बैठा अंदर। मैं को खोजने जाएंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा, राख भी नहीं मिलेगी। उड़ गई वो भी। हाँ, मगर अस्तित्व में ही कहीं पर बिखर रही होगी, पड़ी होगी। कण कण बिखरे होंगे, कहीं यहाँ कहीं वहां। तो हम जो कर्म करते हैं वो उस झूठे मैं के केंद्र से करते हैं, जहां वास्तव में करने वाला कोई और होता है, बस हम कर्ता बन बैठते हैं। और ज्ञानी ये जानता है कि वह कर्ता नहीं है, बस इसीलिए वो बिना कुछ करे कृत्य करता है, अर्थात करता हुए बिना निष्प्रयास जो सहज कर्म आते हैं वह उन कर्मों को होने देता है। बिना कुछ करे कृत्य करता है। करना कब पड़ता है? करना माने प्रयास। प्रयास जहां होता है वो करना है। जहां कर नहीं रहा है, बस हो रहे हैं, कर नहीं रहा, कृत्य। बिना कुछ करे कृत्य करता है। बिना कुछ करे करना माने वो करता नहीं बन रहा है, कर नहीं रहा, बस हो रहा है। तो ज्ञानी तो वो है जो अपने नहीं होने को भी जानता है कि वह है नहीं, शून्य है सब। और फिर जो कुछ प्राकृतिक है उसके आड़े नहीं आता। ये जो शरीर रूपी ढांचा है ये प्रकृति के साथ एक हो जाता है। और ज्ञानी माने वो जो मैं बनकर बैठा था झूठा, उससे जब वो राख हटा दी, जो अतीत हटा दिया, तो जो केवल होना मात्र बचा, विशुद्ध होना, जिसमें ये बोध है कि जो कुछ भी मैं स्वयं को मानता हूं वह सत्य नहीं है। अहम के द्वारा ही अहम का बोध कि वह ये सब कुछ नहीं है जो 2 साल के बच्चे ने, 2 दिन के बच्चे ने वहां से लेकर अभी तक संचित किया, वो सब मैं नहीं हूं। जब अहम को ही, माने जो देह के साथ साथ जो वृत्ति आती है अहम वृत्ति, उसी को जब ये सब बोध होता है कि उसने जो कुछ भी अर्जित किया है, संचित किया है, चाहे तो समाज संयोग, माहौल से, स्थितियों से, दुनिया से, चाहे इस शरीर के साथ साथ ही वो लेकर के आया हो, चाहे ये शरीर खुद, जिसने देख लिया कि यह सब मैं नहीं हूं, तो इनके माध्यम से जो हो रहा है वहां फिर वह कर्ता नहीं बनता। तो कर्ता तो वास्तव में कोई है नहीं, मगर जो स्वयं को कर्ता मान लेता है वो है अहम, जो है नहीं मगर स्वयं को कर्ता मानता है, क्योंकि कर्ता तो है नहीं कोई। और
जो ये जानता है, जिसको ये बोध है कि वे करता नहीं है, वह ज्ञानी है। उसके माध्यम से कर्म होते मगर निष्प्रयास, निर्विकल्प, निर्द्वंदता से, निष्कामता से कर्म आते हैं। फिर बोध से कर्म उठते हैं। फिर कर्म करता नहीं, हमने कहा कर्म फिर होते हैं। ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये विचार, ये सब साधन बनते हैं, इनके माध्यम से होते हैं। मगर जब आत्मज्ञान रहता है तो जो आप अपने आप को मानते हैं वह अहंकार बड़ा सुदृढ़ होता है। आप उसी को सच माने लेते हैं, जो वास्तव में सिर्फ संयोगों का परिणाम है। आप उसको अपनी असली पहचान मान लेते हैं। वो है नहीं मगर आप उसको मान लेते हैं कि हैं आप वही।